विडंबना देखिए, पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल जीतकर 62 नंबर पर है ओलंपिक्स में और भारत 6 मेडल जीतकर भी 71 नंबर पर है। इससे आपको पता चलेगा कि एक गोल्ड मेडल की कीमत क्या होती है। लेकिन उस एक गोल्ड के मेडल की जो कीमत है वो अरशद नदीम को बाकायदा मिल रही है। कोई अरशद नदीम को भैंस दे रहा है तो कोई अरशद नदीम को ऑल्टो कार वो भी ब्रांड न्यू गिफ्ट में दे रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ब्रांड न्यू ऑल्टो कार की कीमत 30 लाख पाकिस्तानी रुपए है और अगर आप एक अच्छी खासी भैंस की कीमत की बात करें तो करीब 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। और फिर भैंस तो आपको दूध भी देती है जो कि इवेंचुअली आपको तंदुरुस्त रहने में मदद करेगी। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर हर तरफ अरशद नदीम के ही बारे में बात चल रही है। दरअसल अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वहां पर पहुंचकर उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ वो कई लोगों को पसंद आया। उनकी माँ के साथ में उनका जो वीडियो सामने आया जिसमें कि उनकी माँ उनके माथे से पसीना पोंछती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इस बीच में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की माताजी का जो बयान था उसको लेकर भी उन्होंने कमेंट किया कि भाई वो मेरी भी माँ है, उन्होंने मेरी जीत के लिए भी दुआ करी थी। तो ये सब चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही हैं और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स देखते हैं हम लोग जिसमें कि जिक्र किया गया है इन सब बातों का और क्या कुछ मिला है अरशद नदीम को, उन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि JDC फाउंडेशंस फाउंडर जफ़र अब्बास अनाउंस्ड अ न्यू सुजुकी ऑल्टो कार एज अ गिफ्ट फॉर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। पर यहाँ पर समस्या ये है कि अरशद नदीम जो है काफ़ी लंबे चौड़ी कदकाठी के हैं। ऐसे में वो ऑल्टो कार के अंदर बनेंगे नहीं बनेंगे ये एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये मान सकते हैं कि उनको कम से कम एक ब्रांड न्यू कार पाकिस्तान में गिफ्ट तो कर दी गई है। थोड़ा सीट पीछे करके बैठ जाएंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर नई कार तो भाई नई ही होती है। इसके अलावा देखें तो अरशद नदीम के जो ससुर जी हैं उन्होंने उनको एक गोल्ड मेडल जीतने पर बफेलो भैंस गिफ्ट करी है और ये बहुत ही स्वीट जेस्चर बताया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट अ टोकन ऑफ लव इज़। ऑब्वियस सी बात है भाई, भैंस दूध देगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैंस जब दूध देगी तो फ़ायदा पूरा अरशद नदीम को ही होगा, उनके परिवार को ही होगा। एंड अरशद नदीम वैसे भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ से उनकी स्ट्रगल को डिफ़ाइन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके बंदे को इस लायक बनाया कि वो आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और आज की तारीख में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अरशद नदीम की सफलता के ऊपर अपनी रोटी सेकना चाहती है कि भाई वो भी मतलब थोड़ा सा क्रेडिट खा ले इसमें, जिससे कि उसको भी थोड़ा ठीक लगे। यहाँ लिखा है कि भाई नो टैक्स ऑन अरशद नदीम्स ओलंपिक प्राइज मनी। शुक्र है अरशद नदीम को ओलंपिक जीतने पर जो पैसे मिले हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात FBR ने कंफर्म करी है। देयर विल बी नो टैक्स इम्पोज ऑन द प्राइज मनी गिवन टू आवर गोल्ड मेडलिस्ट एंड दिस इज़ एन एक्साइटिंग न्यूज़। गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तानी रुपए 20 लाख अरशद नदीम को देंगे और सिंध के गवर्नर कमरान तिसरी ने अनाउंस किया है कि वो 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए मतलब 10 लाख पाकिस्तानी रुपए अरशद नदीम को देंगे। वेरी वेल डिज़र्व। देखिए, पाकिस्तानी रुपए और इंडियन रुपीज़ में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। मैं ज़रा आपको रेट बताता हूँ कि PKR to INR में क्या अंतर आता है। बहुत ऐसा है कि मतलब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो 30 पैसे के बराबर है इंडियन रुपीज़ के। या मैं इसको आपको और आसान भाषा में समझाऊँ तो एक इंडियन रुपीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 3 रुपये 32 पैसे के बराबर होता है। मतलब कि 100 इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो करीब आप मान लीजिए कि 332 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप सामने वाले को 10 लाख रुपए के करीब दे रहे हैं, है ना, कि आपने 10 लाख पाकिस्तानी रुपए उसको दिए हैं तोहफे में, तो आप ये मान के चलिए कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की इकनॉमी में काफ़ी बड़ा अंतर है। यही कारण है कि वहाँ के खिलाड़ी पैसों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द चलती रहती हैं। खैर, आप बताइए कि भाई इन तोहफ़ों को देखकर, चाहे वो भैंस हो चाहे वो ऑल्टो हो, इनको देखकर आपको कैसा लग रहा है? और क्योंकि हमारे यहाँ के जो एथलीट्स हैं भाई वो तो करोड़ों रुपयों में नहा रहे हैं। विनेश फोगाट जिनका कि अभी मेडल भी कंफर्म नहीं है, उनको भी करोड़ों रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड नीरज चोपड़ा और बाकी मनु भाकर वगैरह के बारे में तो क्या ही बोलना। अच्छे खासे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्रांड एंडोर्समेंट करके जो पैसा मिलेगा वो अलग ही रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।